देखिए, पिछले करीब एक महीने में जो ओवैसी साहब की मार्केटिंग कुछ लोग गलत करते थे कि ये केवल मुस्लिम लीडर है, ओवैसी साहब ने सिद्ध किया है कि वो देश का लीडर है, देश सबसे पहले है। और पाकिस्तान को जो सीधा खरी खरी सुनाई है, उसे लगता है कि ओवैसी साहब ने कमाल कर दिया। जिस तरह पार्लियामेंट में बोलते हैं, जिस तरह तकरीरों में बोलते हैं, देश के लिए भी उसी तरह की तकरीर करी है। और ओवैसी साहब ने बिल्कुल एकदम ठीक कहा है। चौथे नंबर पे पूरे वर्ल्ड में देश की शक्ति जो उभरी है और पाकिस्तान को जो अंदर घुस के मारा है। और कुछ लोग जो अभी भी गलत प्रश्न पूछ रहे हैं, बेसिकली वो हैं असली में जो पहले ओवैसी जी के लिए लोग कहते थे। ओवैसी ने सिद्ध करा है कि वो एकदम देश सबसे पहले हैं और देश के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। और उन्होंने वो भी सिद्ध करा है जो आजादी के समय में जो मुस्लिम समाज ने देश के लिए योगदान दिया, आज ओवैसी साहब ने फिर सिद्ध करा है। सलमान खुर्शीद ने फिर सिद्ध करा है। बहुत सारे देश के सोफिया अपने फौजी ने फिर सिद्ध करा है। बहुत सारे मुसलमानों ने फिर सिद्ध करा है कि देश के मुसलमान देशभक्त भी हैं बहुत ज्यादा, और जो देश के लिए मरना मिटना जानते हैं, देश उनकी प्राथमिकता है। ओवैसी साहब इसी क्रम में, इसी श्रेणी में जगह जगह पे सिद्ध कर रहे हैं कि देश उनका सबसे पहले है। और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की कुछ पार्टियां ऐसा सिद्ध कर रही हैं कि उनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए शायद पाकिस्तान मायने रखता है। और अपनी राजनीतिक चीजों को पाने के लिए वो इस स्तर तक जा रहे हैं कि सीधा सीधा लगता है कि वो पाकिस्तान का फेवर करना चाहते हैं। विराम के कुछ दौरान कुछ भारतीय जेट विमानों को मार गिराया गया। खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश को गुमराह किया गया है और पीएम से अपील कर रही है उन्होंने कि विशेषज्ञ बुलाया जाए। इसकी तो पहले सफाई दे चुके हैं और हमारे देश की सेना के लोग युद्ध के बीच में जब ब्रीफिंग कर रहे थे, जब भी हल्का सा इस बारे में बता दिया गया था। पर मेरा एक उल्टा काउंटर क्वेश्चन है कि हमारे देश के लोग अंदर घुस के मारते हैं और खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में देशों में जाकर के रो रो करके कह रहा है हमारी हवाई पट्टियां उड़ा दी, हम वहां मारे, हम वहां मारे, हम वहां मारे। उनको तो तुम छुटपुट घटना बताते हो। और अगर जिस पे पहले सफाई दे चुकी है उसी प्रश्न को दोबारा लेके आते हो, तो तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो कि हमारा देश कमजोर है, हमारे देश का नुकसान ज्यादा हुआ है? तुम्हें इस तरह के प्रश्न पूछने में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा क्यों है? हमारे देश के सेना के योद्धाओं के पराक्रम को छुटपुट बताते हो और हमारा छोटा मोटा युद्ध में अगर कहीं हुआ है उस पर बहुत तुम्हें इंटरेस्ट है कि संसद बुलाई जाए, संसद में इन्हीं बातों को पूछोगे, संसद की कार्रवाई विदेश में दिखाई जाएगी और जयराम रमेश जैसे लोग फिर कुछ का कुछ बोलेंगे, उनकी पाकिस्तान में फिर ब्रेकिंग न्यूज जाएगी। क्या चाहते हो? कुछ सोच समझ के करो। देश के बारे में, देश सबसे पहले है। राजनीति, पार्टी, पॉलिटिक्स, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सरकार ये आती जाती रहती हैं। देश ही रहेगा, हम सब का रहेगा, आने वाले नस्लों के लिए रहेगा। कुछ सोच करके बोलो। मोदी सरकार पर हमला, उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार बार किए जा रहे दावे की भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम उन्होंने करवाया है। भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस ने पीएम से इस पर जवाब देने की मांग की है। उन्होंने कहा है 21 दिनों में 11वीं बार कहा है ट्रंप ने। कई बार बिल्कुल साफ स्पष्ट कर चुके हैं हमारे देश की एजेंसीज के लोग और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे बीच में कोई मध्यस्थता किसी ने नहीं की, बिल्कुल साफ हो चुका है। पर इस तरह के प्रश्न बार बार पूछ करके क्या सिद्ध करना चाहते हो? कि जिसका देश को नुकसान हो वो प्रश्न पूछते हो, जिसका पाकिस्तान को फायदा हो वो प्रश्न पूछते हो। माना हमने कि पॉलिटिक्स और देश की राजनीति उस तरफ जा रही है जो देश के लोगों में जज्बा है देशभक्ति का, और पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान को घुस के मारा है, और पहली बार हुआ है जो देश की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे आई है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री उस समय के कांग्रेस के मनमोहन सिंह कहते थे 2040 तक हम चौथे नंबर पे लेके जाएंगे, और
25 में चौथे नंबर पर पहुंच गए तो आपको अपनी जमीन राजनीतिक खिसकी हुई लगती है। पर ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हो जिससे जो पाकिस्तान के लोग प्रश्न पूछते हैं वही तुम पूछ रहे हो? अब तुम्हारे प्रश्नों का सब जवाब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पूरे वर्ल्ड में सब देशों में घूम घूम के रो रो के बता दिया कि हम वहां मारे, वहां मारे, वहां मारे, वहां मारे, वहां मारे।